कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जिस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब होता क्या है, आज हमारे साथ ये हुआ कि हम एक पेशेंट की को ऑपरेट करना चाह रहे थे। जो व्हाट्सएवर द केसेस, ठीक है, इस तरह का मसला गायनी में भी आ जाता है, इस तरह का मसला सर्जरी में भी आ जाता है, बच्चों में भी आ जाता है, बड़ों में भी आ जाता है। कोई खास एज से रिलेटेड नहीं है, कोई खास लोगों से नहीं रिलेटेड, हाँ लेकिन पाकिस्तान से ज़रूर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे लोग दवाइयाँ खाना या मतलब आपको किसी ने दवाई दी है, किसी एक डॉक्टर ने दवाई दी है, ठीक है, आप वो खाएंगे, आप बेहतर फील करेंगे, आप वो दवाई खाना छोड़ देंगे। और पाकिस्तान में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उन्होंने अपना असर करना छोड़ दिया है, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी हुई है और वो असर नहीं करती, चाहे आप जितनी मर्ज़ी हाई पोटेंसी की दे दो। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने वो दवाइयाँ सारी खा खा के ना उनका असर हम कर चुके हुए हैं। और हम इस तरह खाते हैं कि भाई अच्छा एक दिन खा ली, 2 दिन खा ली, जब तक हम ठीक नहीं है तब तक खा ली, और जब हम ठीक हो गए तो हम छोड़ देते हैं, या बेख्याली में नहीं याद रहता, बस फिर वो पड़ी रहती है और वो उसका असर ख़त्म हो जाता है और हम कोर्स पूरा नहीं करते। ठीक है, तो होता ये है कि फिर जब आपको खुदा ना खास्ता कभी कोई ऑपरेशन करना पड़ता है, या जैसे गायनी में है तो कोई प्रेग्नेंट औरत है, उसको किसी वजह से सी सेक्शन या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई है, तो हमें दवाई एंटीबायोटिक लगानी पड़ती है। वो भी नहीं तो ऑर्थो में रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, किसी को कोई इंजेक्शन लगना है जो कि हड्डी के दरमियान जाके लगना है, तो उसको भी एंटीबायोटिक हमने पहले देनी होती है, कवर देना होता है, ताकि जो हम अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, निडल यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन हैं, कोई भी चीज़ है, वो उसकी वजह से अगला बंदा मज़ीद इन्फेक्ट ना हो। मतलब एक मसला तो चल रहा है, उससे ज़्यादा हम एक और मसला ना दे दें। ठीक है, तो होता ये है कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो दवाइयाँ हमारे पास हैं एंटीबायोटिक्स की, किसी छोटी पोटेंसी से, लो पोटेंसी से लेके हाई पोटेंसी तक की, उनमें यह होता है कि अक्सर पेशेंट, अब तो बहुत कॉमन हो गया है, अक्सर पेशेंट इस तरह के आए होते हैं जो कि हर दवाई से रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब ये कि उन पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही होती, कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही होती। और एक जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल है, जिसका नाम है लेंसेट, ठीक है, और उसने बताया है कि जो 2019 में 1.27 मिलियन जो डेथ्स हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थे, उन पर कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, उनका जो भी मसला था, कोई ऑपरेशन था, कोई भी चीज़ थी ना, या सिंपल बीमारी ही थी, कोई बैक्टीरिया ही था, उस वजह से दवाई ने असर नहीं किया और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अभी भी रिसेंटली हमारे सामने यही एक केस आया कि जिसके बाद हमने उस पर सेंसिटिविटी चेक की थी अराउंड कोई 20 दवाइयों की, 20 एंटीबायोटिक्स की, और वो 20 की 20 रेजिस्टेंट थी, उस पर असर नहीं कर रही थी। ठीक है, और अब अच्छा ये बात करते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती क्यों है। ठीक है, होती इसलिए, बल्कि पहले ये बात करते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बाहर से खाना खाते हैं, अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखते, किसी और के साथ रहने की वजह से, कोई और बीमार था उसके साथ हमने टाइम गुजारा या उसकी मदद की, या से जैसे आप अपनी फैमिली में टेक केयर कर रहे होते हो लोगों की, तो उस वजह से वो बैक्टीरिया आपको ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, वो सारी रीज़न्स हो सकती हैं। ठीक है, अब जब वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो एक हद तक उसको रिएक्ट करता है और कोशिश करता है कि वो मर जाए। ठीक है, मारता ही है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम यही करता है कि बैक्टीरिया को मार देता है, कोई भी बाहर की चीज़ फॉरेन बॉडी आएगी उसको उससे मारना है। लेकिन फिर जब अब
इस स्टेज पे पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि हाँ हमारी बॉडी ही रिस्पॉन्ड कर देती थी और थोड़ी देर के लिए बुखार वगैरह चढ़ता था और बंदे को दवाई तक की नौबत नहीं आती थी और ठीक हो जाता था। लेकिन अब ये है कि दवाई देनी पड़ती है, ठीक है। अब वो दवाई का काम यही होता है कि आपकी इम्यून बॉडी तो काम कर रही है, लेकिन साथ में वो दवाई भी काम करती है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ होती है और वो बैक्टीरिया को मार देती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया को मार देती हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन मतलब मज़ीद वो ग्रो ना करे बॉडी में, उसको रोकती है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स का काम होता है, ठीक है। अब जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एक सबसे बड़ी कॉज ये है कि सेल्फ ट्रीटमेंट। जब हमें पता चल गया कि अच्छा ये दवाई खाने से, जैसे ऑगमेंटिन खाने से या एजोमैक्स आजकल बहुत चल रही है, ठीक है। एजोमैक्स खाने से भाई गला ख़राब है, एजोमैक्स खा लो, खांसी हो रही है, एजोमैक्स खा लो, वो और क्या कहते हैं, रेशा आ रहा है तो एजोमैक्स खा लो, ठीक है। अब हर चीज़ का इलाज ना एजोमैक्स चला गया जब कोविड के बाद से, ठीक है। तो थोड़ा अरसे के बाद हम पे एजोमैक्स असर करना छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ के लिए एजोमैक्स खा रहे हैं। फ्लू हो गया तो एजोमैक्स खा रहे हैं, हालांकि जो फ्लू है वो वायरल होता है, ठीक है। इस पर मैं बाद में आती हूँ। तो हम जो खुद से दवाइयाँ लेके खाते हैं ना, उसकी वजह से उन दवाइयों का असर हम पे कम होने लग जाता है। मतलब उनको हमने एक लिमिट तक इस्तेमाल कर लिया, जितनी लिमिट तक उनका असर था उस तक इस्तेमाल कर लिया। अब उससे ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी उनको खा लोगे, उन्होंने एक्ट नहीं करना आपकी बॉडी में, फिर हमें उससे हाई डोज चाहिए होती है। आप उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी असर करना छोड़ देती है, फिर उससे ज़्यादा। तो इस तरह हम जब हाई डोज पे जाए जाते हैं ना, तो सारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब जब तक कोई नई रिसर्च ना हो और उससे हाई पोटेंसी कोई दवाई ना निकल आए, तब तक वो दवाई असर नहीं करेगी आपके ऊपर, ठीक है। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ना, जो खुद ब खुद हमने कहा, अच्छा किसी और ने कह दिया, अच्छा उसने ये दवाई खाई थी तो उसको फ़र्क पड़ गया था, चलो मैं भी खा लेता हूँ। तो ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, और इस वजह से ये सबसे बड़ी कॉज है सेल्फ मेडिकेशन। दूसरी कॉज ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिल जाती हैं, जो कि अनदर कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली कॉज कर रही है कि यही होगा कि जैसे मुझे पता है कि ये दवाई मुझे असर की थी पिछली दफ़ा, तो मैं अब भी जाके ये ले लेती हूँ, बजाय कि मैं किसी डॉक्टर को जाके चेक कराऊँ और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दूँ, ठीक है। वही जाके दवाई ले लूँगी, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मुझसे मांगेगा, मैं कहूँगी मुझे एजोमैक्स चाहिए, मुझे ऑगमेंटिन चाहिए, मुझे कोई भी चाहिए ना, सिर्फ ट्रेक्सोन चाहिए, तो वो दे देंगे, सही है, और मैं वो खा लूँगी, ठीक है। तो वो दवाई का मैंने असर ख़त्म कर दिया। जब मुझे उसकी वाकई ज़रूरत होगी, इफ़ इन केस मुझे नमूनिया हो गया, खुदा ना खास्ता, तो जब मुझे एजोमैक्स की ज़रूरत होगी तब वो एजोमैक्स काम नहीं करेगी मेरे पे, ठीक है। ये हो गई दूसरी कॉज, जो कि हमें ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिल जाती हैं बहुत इजीली, जो कि नहीं सही, ठीक है। तीसरी कॉज है हमारे पास, हम कोर्स पूरा नहीं करते इफ़ इन केस। अब उससे मुराद ये है कि हम डॉक्टर के पास चले गए हैं, ठीक है, डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, डॉक्टर ने दवाई लिखी है, दवाई में वो लिखता है या लिखती है कि टैबलेट कैप्सूल जो कुछ भी है, ठीक है, उसके साथ उसकी पोटेंसी लिख दी और ये लिख दिया कि रोज़ सुबह शाम खाने से पहले, खाने के बाद, या 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए आपने खानी है ये दवाई, ठीक है। अब हम ये क्या करते हैं कि हमें बेहतर फील हुआ, जब तक हम बीमार हैं, जब तक हमें बुखार चढ़ रहा है, जब तक हमें खांसी है, जब तक हमें कोई भी मसला है, पेट में दर्द है, जहाँ भी दर्द है, हम वो दवाई खाते हैं, ठीक है। और जिस दिन ही ये सारे सिम्टम्स सबसाइड होते हैं या हमारी तबीयत बेहतर हो जाती है, हम वो दवाई छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं लेना, या कहते हैं अच्छा चलो उस वक्त ले लूँगा, अच्छा अब इस टाइम ये मिस हो गई है, चलो अगले टाइम की ले लूँगा, और वो भी रह जाती है और फिर वो कोर्स पूरा नहीं होता, ठीक है। अब कोर्स पूरा होने से ये का नुकसान यही होता है कि जो जरासीम हमारी बॉडी में आए हुए हैं, आपने उनको थोड़ी देर के लिए तो मार दिया, मतलब उनको वीक कर दिया, मारा नहीं है, प्रॉपर उनको ख़त्म नहीं किया अपने बॉडी से, ठीक है, जिस्म से, अपने सिस्टम से, आपने बस उनको कमज़ोर किया है। अभी उन्होंने पूरे कोर्स में ख़त्म होना था, मरना था, जो कुछ भी होना था, आपने उसको वो सिस्टम पूरा नहीं होने दिया, ठीक है। अब वो एक केस हो सकता है कि वो बैक्टीरिया आपके अंदर है, जरासीम आपके अंदर है, और आपको दोबारा इन्फेक्ट करें, जब आप दोबारा, आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ेगी, आप दोबारा बीमार हो जाएंगे और उसी चीज़ से बीमार हो जाएंगे। और दूसरा ये होता है कि अब वो जो बैक्टीरिया है या जो जरासीम है, वो उस दवाई का असर ही नहीं होगा उन पर, ठीक है।
जैसे आम अल्फाज में समझाया जाए, जैसे कोई किसी चीज़ की आप सज़ा देते हो, जैसे किसी बच्चे ने झूठ बोला है, किसी ने चोरी की है, ठीक है, आप उसको एक दफ़ा डांटोगे, वो पहली बारी में डांटने से डरेगा, ठीक है, दूसरी दफ़ा वो दोबारा चोरी या कोई भी गलत काम करने से पहले सोचेगा, ठीक है, लेकिन उसने दोबारा वही काम किया, ठीक है, और आपने फिर उसको डांटा, तो कहेगा अच्छा यार ज़्यादा से ज़्यादा डांट ही पड़ जानी है ना मुझे, वो उनसे किसी ने पुलिस को पकड़ा देना है या कोई भी एक्शन ले लेना है, तो डांट खा लेंगे, मैं तो अपना काम करूँ, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बन जाती है और उसको उस पर उसका असर होना बंद हो जाता है, ठीक है, तो वो अपना काम किया जाता है, आप उसको डांट के या आपको थोड़ी देर नाराज़ होके या किसी भी तरह से आप उसको शो कराओगे कि हाँ ये गलत काम है, नाराज़गी है मेरी या क्यों, लेकिन वो अपनी आदत उसकी आदत बनती जाएगी। और चौथी कॉज इसकी ये है कि हमें हल्का सा बुखार होता है, फ्लू होता है, ठीक है, वो हम एंटीबायोटिक खाने लग जाते हैं, हालांकि फ्लू बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, वो वायरस की वजह से होता है, ठीक है, और वायरस के लिए कोई दवाई नहीं होती, ठीक है, वायरस को हम नहीं मार सकते अनलेस के वायरस का खुद एक लाइफ साइकिल होता है, वो अपने टाइम पे आता है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड 1 हफ्ते से 2 हफ्ते होता है, 7 से 14 दिन होता है, वो अपना टाइम पूरा करता है, पीक पे जाता है, फिर उससे लो होता है और वो खुद ब खुद ही सही हो जाता है, हमने उसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी होती है, लेकिन लोग उसमें भी एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं जिससे उस वायरस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके फ्लू ने नहीं ठीक होना किसी भी एंटीबायोटिक से, उसने खुद ही 1 हफ्ते के बाद खुद ही सही हो जाना होता है, ठीक है, लेकिन लोगों को शायद पता भी होता है या नहीं भी पता होता तो वो खाते हैं और इस वजह से वो उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, चौथी मोस्ट कॉमन कॉज ये थी। अब इससे होता ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में जो बहुत कॉमन बीमारी है टीबी, सबसे ज़्यादा टीबी है, वो बैक्टीरियल है, ठीक है, उसको एक टाइम पे ट्रीट करना बहुत आसान था, ठीक है, या फिर एंटेरिक ले लें, टाइफाइड जिसको कहते हैं, उसको भी ट्रीट करना बहुत आसान था, लेकिन अब आहिस्ता टाइम के साथ साथ हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिन पे दवाइयाँ असर नहीं कर रही होती, जिन पे हाई से हाई पोटेंसी की दवाई असर नहीं कर रही होती, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं एक बच्चा देख रही थी जिसकी मैंने शायद हिस्ट्री भी पोस्ट की थी, और वो रेजिस्टेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का टीबी टाइफाइड का पेशेंट था, और उसको फिर हम बहुत हाई डोज की आईवी दे रहे थे इमिबेरम, जो कि अभी तक की हम कहते हैं कि सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक है, ठीक है, तो वो उस बच्चे को लगा रहे थे, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के घर में इस तरह कोई है जो खुद ब खुद दवाइयाँ ले लेता है, या आप लोग खुद इस तरह करते हैं कि अच्छा मुझे ये मसला है तो मैं ये खा लेता हूँ, ये खा लेती हूँ, तो प्लीज़ 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 इन चीज़ों से इस तरह मत करें, मतलब इसका किसी को भी फ़ायदा नहीं है, और मसला ये होता है कि सिर्फ आपकी इस आदत से आपको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन वो जरासीम सिर्फ आप तक नहीं रहते, ठीक है, आप अब पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग जो होंगे उन पे भी वो जरासीम जब जाएंगे ना, तो उन पे भी वो दवाइयाँ एक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ आपकी बॉडी तक नहीं होता, वो अगले बंदे की बॉडी तक भी होता है, या अगले बंदे के पास अगर वो जरासीम चले जाएंगे तो उन पे भी वो दवाई एक्ट नहीं करेगी, इसलिए वो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है, सिर्फ एक बंदे की बात नहीं होती, इसलिए बेहतर है डॉक्टर से पूछ के दवाई खाएं, अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ ना लें, दवाई लें, अगर कोई एंटीबायोटिक आपने शुरू कर भी दी है तो उसको 5 से 7 दिन का कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू मतलब पूरा कोर्स मुकम्मल करें, ठीक है, बाकायदगी से, ठीक, और जो इस तरह की जो मैंने बातें की हैं आपको लगता है कि इर्द गिर्द ऐसा है, उनको मना करें, उनको समझाने की कोशिश करें, इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल को कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो बहुत होते रहते हैं ना, RTAs, और उनमें सबसे ज़्यादा चांस होता है इन्फेक्शन का, क्योंकि आपको नहीं पता सड़क पे कितने जरासीम होते हैं, ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कोई बच्चा भी गिर जाए और उसको कहीं पे खराश आ जाए तो सबसे पहले जाके टेटनस के इंजेक्शन लगवाओ, तो एक उस चीज़ से हम उसको बचा सकते हैं, उसी तरह ये भी एक एहतियात ही है कि हम अपने आप को भी बचाएं और बाकियों को भी बचाएं,
और बस आज आज मुझे एक यही बात अच्छी लगी थी और समझ आई थी, और इसकी इम्पोर्टेंस समझ आई थी। मैं खुद भी कभी कभार ऐसे ही करती हूँ कि अच्छा मैं बेहतर हो गई हूँ तो मैं अब छोड़ देती हूँ दवाई खाना या भूल जाती हूँ, लेकिन अब मैं भी इस तरह नहीं किया करूँगी। और उसके अलावा ये कि हम इस तरह की और भी कोई बात मुझे जो अच्छी लगा करेगी या जो मैं समझूँगी कि लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।